एक नई बीमारी आ गई है भाई साहब हमारे जनरेशन में, विच इज़ बीइंग द नाइस गाय सिंड्रोम या गर्ल सिंड्रोम। हमें लगता है सबसे बड़ा वर्च्यू फिलोसफिकली तो बताया गया है बी नाइस, बी गुड, बट हर चीज़ की फिलॉसफी ना पीढ़ी दर पीढ़ी सेंचुरीज में आगे बढ़ते बढ़ते मीनिंग चेंज होता रहता है। आप एटिमोलॉजी ले लें या एपिस्टोमोलॉजी ले लें, क्या होता है? एटिमोलॉजी इज़ कोई भी वर्ड का सोर्स कहाँ से आ रहा है, एपिस्टोमोलॉजी इज़ नॉलेज का सोर्स कहाँ से है, नॉलेज क्यों है, किस लिए है, कैसे है। तो जो गुड आज से 1000 साल पहले जो गुड, जो वर्चुअस गुड का मतलब था हम अच्छे हैं, आज की डेट पे वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो अभी पॉइंट टू बी मेड इज़, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इस बीमारी के ऊपर कि भाई साहब कि हमें लगता है कि हम गुड बनेंगे, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन असली में तो हम डोरमैट बन के रह गए। हमें क्या बनना है? हमें रूथलेस बनना है, हमें शार्प बनना है, हमें इंटेलेक्चुअल बनना है, हमें स्मार्ट बनना है। हम नहीं चाहते कि हमें कोई कुचल के निकल जाए, हमें फॉल्स नैरेटिव से हमें कोई बेवकूफ़ बना के निकल जाए। तो आज के इस वीडियो में विल लेट यू नो हाउ टू स्टॉप बीइंग द गुड गाय, हाउ टू स्टॉप बीइंग द नाइस गाय। नीचे रखे हैं नोट्स और यहाँ से हम आपको लेते चलेंगे। सबसे पहली चीज़, तुम बहुत अच्छे हो भी नहीं, ये भी मत सोचो यू आर टू नाइस। लेट मी टेल यू वन simple thing, a brutal reality. You are just afraid. You are just afraid. You are afraid to say no. You are afraid to be disliked. तुम्हें डर लगता है तुम्हें अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया, तुम्हें डर लगता है कि अगर लोग तुम्हें सेल्फिश बोलने लग गए तो क्या होगा, यार लोगों ने तो मुझे सेल्फिश बोल दिया। लेकिन जिन लोगों को तुम एडमायर करते हो ना, यू सी ऑनलाइन, यू सी ऑन टेलीविजन, यू सी एज आइडल्स, दे वर सेल्फिश। एंड बाई सेल्फिश आई मीन दे स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट द वर्ल्ड। सेल्फिश की भी बहुत डेफिनेशन है, अब यहाँ मत ले लेना वही सेल्फिश मतलब बता रहे सेल्फिश बन जाओ, नहीं नहीं नहीं। दे स्टॉप्ड केयरिंग वॉट पीपल थिंक अबाउट देम। दे वर स्टिल नाइस, वो फिर भी अच्छे थे, वो दुनिया के लिए अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने केयर करना छोड़ दिया। आज हम लोग यहाँ पे 3 फिलोसोफर्स को लेके चलेंगे, 3 फिलोसोफर्स के फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डायोजनीस की लाइफ को ऊपर से देखो तो लगेगा पगलेट आदमी है, जो कि लगता है, बट अंदर डेप्थ में समझोगे तो ही वॉज एट एक्सट्रीम। सोक्रेटिस की जो फिलॉसफी थी, सुकरत की फिलॉसफी को वो बस एक्सट्रीम पे लेके चले गए। नेक्स्ट इज मैक्स टर्नर, ठीक है। मैक्स टर्नर के बारे में पढ़ेंगे, एक नया फिलोसोफर है, हमने इनके बारे में ज़्यादा बात करी भी नहीं है। और तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं माकियावेली के ऊपर, निकोलो माकियावेली, ठीक है। एक गुड गाय के बारे में बात हो और माकियावेली के बारे में बात हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डायोजनीस प्रोटोकॉल लेके हम चलते हैं। डायोजनीस को कहा गया भाई साहब द डॉग, कुत्ते से कंपेयर किया गया, द होमलेस गॉड ऑफ फ्रीडम, पूरी तरीके से फ्रीडम उनके पास थी। इनका मेन आइडिया था शेमलेसनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू फ्रीडम। बेशरम बन जाओ, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, जो डर गया सो मर गया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सारे कोटेशंस अगर सुने होंगे तो ये यहीं से आते हैं, शेमलेसनेस से। और अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं द डॉग मेंटालिटी। क्या है डॉग मेंटालिटी? एक प्रोटोकॉल है ये, द डॉग प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर इसको हम लोग तोड़ते हुए चले जाएं तो डी मतलब डी सेंटर, डी सेंटर फ्रॉम व्हाट, मतलब अपने को हटाओ, अपना फोकस हटाओ, किस चीज़ से? वैलिडेशन से, एक्सटर्नल वैलिडेशन, किसी भी तरीके की वैलिडेशन। हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे साथ ये होता है कि हम चाहते हैं भाई कोई वैलिडेशन दे, भाई मुझे जो तुम जो हो अटेंशन दो, अगर तुम नहीं बोलोगे, आप हाँ या ना नहीं बोलोगे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हैक देता हूँ। कभी भी किसी भी कमरे में घुसो, ठीक है, पार्टी में घुसो, कॉलेज में घुसो, ऑफिस में घुसो, डोंट बी रूड बट डोंट से हाय हेलो कैसे हो, ये नहीं करना। लेट देम कम टू यू फर्स्ट, लेट देम अप्रोच यू फर्स्ट, जस्ट पास अ स्माइल इफ यू वांट, बी कॉन्फिडेंट। लोगों को स्माइल करना नहीं आता, एंड दिस इज अ वेरी बिग कल्चरल डिफरेंस इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में। आई वेंट टू इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका। इन सब देशों में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़, ये लोग स्माइल करते हैं, दे लुक एट यू, दे स्माइल, ठरकी वाली स्माइल नहीं, ठरकपन वाली नहीं, एक कॉन्फिडेंट स्माइल कि हाँ भाई आई एम
एमिएबल मतलब मैं दोस्ती करने लायक हूँ तुमसे, राइट, आई एम नॉट अ थ्रेट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज लेट देम अप्रोच। दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं वैलिडेशन सीख करने के लिए, जैसे किसी ने कुछ दिया उसका जवाब रेसिप्रोकेट करते हैं अचानक से। यू डोंट नीड टू डू दैट, यू डोंट नीड टू डू दैट, लेट देयर बी साइलेंस। जिससे पहले वाला था ना माकियावेली वाला, साइलेंस। अपने प्रेजेंस को हैवी बनाना है तो साइलेंस करो। लोग सोचते हैं चिल्ला के हल्ला करके यू विल मेक योर प्रेजेंस हैवियर। इफ यू वांट टू मेक योर प्रेजेंस हैवियर मतलब अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे और पुख्ता बनाना है तो कुछ मत बोलो, साइलेंट लो, इट विल बिकम हैवी। ओ स्टैंड फॉर आउटसाइडर मेंटालिटी, आउटसाइडर मेंटालिटी बहुत खतरनाक है भाई। अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं सवाल यहाँ से पढ़ देता हूँ। इफ़ आई वॉज बॉर्न अलोन ऑन अर्थ वुड आई स्टिल केयर अबाउट दिस ओपिनियन। अगर मैं दुनिया में एक अकेला इंसान पैदा हुआ होता और मेरे आसपास कोई और नहीं होता, बायोलॉजी भूल जाओ, बकैती मत काटने लग जाना कैसे अकेले पैदा हो सकते, तो वही वो अंडा पहले है मुर्गी, पहले है मुर्गी या अंडा। सिंपल बता रहा हूँ, एक इमेजिन करो, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। अगर अकेले तुम होते तो तुम्हें इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है जिन चीज़ों का फ़र्क अभी तुम्हें पड़ रहा है, ठीक है। पसीने हमें बह रहे हैं क्योंकि एसी बंद करना पड़ा है, एसी से लाइट फ्लिकर होने लग जाती है, तारों में ही कुछ चल रहा है, अपने आप में ही बिजली में ही कुछ चल रहा है, बट हम यहाँ पे लेक्चर बनाएंगे। तो डायोजनीज का यही था, डायोजनीज लिटरली डिडंट केयर क्या हो रहा है। जो इंसान अलेक्जेंडर द ग्रेट के मुंह पे सीधा सीधा बोल सकता है कि भाई मेरी धूप छेक रहा है हट जा, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया उससे पूछने के लिए डायोजनीज से, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, आप मेरे को इंस्पायर करते हैं, और डायोजनीज कह रहा है तूने मेरी धूप छेक दी भाई, बाजू हट जा। आप सोचो भाई क्या तगड़ा आदमी था। उसके बाद तो अलेक्जेंडर ने ये कहा कि अगर मैं अगले जन्म में कुछ बनूं ना बनूं, लेकिन मेरे को भाई साहब डायोजनीज ज़रूर बनना है, मैं डायोजनीज के भेस में, डायोजनीज की पर्सनैलिटी में पैदा होना चाहता हूँ, राइट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आउटसाइडर मेंटालिटी। मुझे किसी से मतलब नहीं भाई, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिसको अभी भी लग रहा है ना यार पढ़ रहा है, पढ़ने दो, कोई बात नहीं, लग रहा है लगने दो। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू स्टिल अप्लाई। एक बार करके देखो। जिसको नहीं समझ में आ रहा जा सकते हो, वीडियो बुरा लग, हर किसी के लिए हर वीडियो नहीं होता है, हर किसी के लिए हर चैनल नहीं होता है, जिसके लिए है अप्लाई करो। जी स्टैंड्स फॉर जेन्युइन इम्पल्स एक्ट, जेन्युइन इम्पल्स एक्ट, जेन्युइन की स्पेलिंग देख लेना भाई, जेन्युइन इम्पल्स एक्ट। हम लोग क्या करते हैं ना, फिल्टर आउट करते हैं। कोई कुछ बोलेगा हम सोचते हैं भाई ये बोलूँ बुरा लग जाएगा, वो बोलूँ बुरा लग जाएगा, जो सच है बोलो यार। अगर कोई चीज़ सच है तो उसको बोलो, से द फर्स्ट ऑनेस्ट थिंग दैट कम्स अप। जो भी सामने वाले के बारे में सत्यवाद चीज़ है, जो सिचुएशन के बारे में ट्रुथ है, वो बोलो। और व्हाट यू वांट टू डू इज़ कि भाई अब देखो लो रिस्क और हाई रिस्क सिचुएशन होती है, यानी हाई रिस्क सिचुएशन में तुमने सत्य बोल दिया, तुमको किसी ने पेल पाल दिया, यू डोंट वांट टू डू दैट। लो रिस्क सिचुएशंस में यू कैन डू दिस, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ और सामने वाले के साथ भी, है ना। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस यू विल हैव एक जेन्युइननेस, लोग खुद पे खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे कि भाई ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, राइट। और डायोजनीज यहाँ पे क्या थे ना, डायोजनीज वॉज नॉट अ रेबल। ये मत सोचो वो लड़ाकू आदमी था, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस वॉज हिम, दिस वॉज इट, नॉट मोर देन दिस। दूसरे आते हैं मैक्स टर्नर। मैक्स टर्नर एक और कहते हैं फ्रीडरिक नीचे भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। मैक्स टर्नर की फिलॉसफी यहाँ पे आती है। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं द फैंटम बस्टर, फैंटम बस्टर या फिर घोस्ट बस्टर। टर्नर का यह कहना था कि भाई हमारी ज़िंदगी हॉन्टेड है, हॉन्टेड मतलब हमें डराया जा रहा है बाय द मॉरल्स ऑफ दिस सोसाइटी। हमें गुड रहना है, हमें ड्यूटी करनी है, हमें सोसाइटी में अच्छा बन के गाँव बन के रहना है। इन्होंने कहा अब इन सबको फोड़ना पड़ेगा, इन सबको फाड़ना पड़ेगा। ही वॉज एन ईगोइस्ट फिलोसफर, ईगोइज्म की तरफ उनकी फिलॉसफी ज़्यादा जाती थी, राइट। तो इनकी जो फिलॉसफी थी जिसमें ये कहते थे मोरालिटी इज़ ए हेलुसिनेशन, योर ईगो इज़ रियल। मोरालिटी सिर्फ एक चादर के तरह है, जब बोलते हैं ना मोह माया, वैसी मोरालिटी है, तो बनाया बनावटी है। जो असली में एग्जिस्ट कर रहे हो तो तुम्हारी ईगो ही है। तो जब ईगो एग्जिस्ट कर रही है तो उसको दूर धकेल के क्या फ़ायदा होने वाला है मेरे दोस्त, ये बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं ईगो में आ गए, तैश में आ गए, अपने बॉस को जाके अपने बॉस के मुँह में थूक के आ गए, है ना। ये नहीं मेट्रो में खड़े खड़े मूत दिया,
नहीं 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 नहीं, डायोजेनिस इस लेवल पे भी नहीं जाना है भाई। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अपने अंदर की उस ईगो को, उसकी ईगो की फायर को जला के रखना है भाई। अब बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग जो ईस्टर्न फिलॉसफी फॉलो करते हैं, इंडियन फिलॉसफी फॉलो करते हैं, भाई ये क्या बता रहा है। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं ना इंडियन फिलॉसफी पढ़ता ना मैं ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ता, आई एम एन एग्जिस्टेंशलिस्ट। हमारा माइंडसेट अलग होता है, हमारी फिलॉसफी डार्क होती है, हमारा दिमाग अलग तरीके से चलता है। हम लोग फाड़ने फोड़ने वाले टाइप्स लोग हैं, मतलब इन द सेंस फाड़ने फोड़ने, बम बारूद नहीं नाम से जोड़ दोगे, बम बारूद। फाड़ना फोड़ना मतलब कि भाई साहब आगे बढ़ो, अचीव करो, अपनी जो अंदर ईगो है ना उसको और आग दो और बड़े बनते जाओ। जिसको अच्छा लगता है ठीक है, जिसको नहीं लगता भाई वो ऑब्वियसली, मैं नहीं बोल रहा फॉलो करने को, मैं किसी और को भी कुछ नहीं बोल रहा, जो फॉलो कर रहा करे, हमारा ये तौर तरीका है, ठीक है। तो स्टेप 1 व्हाट यू नीड टू डू इज, स्टेप 1 इज टू आइडेंटिफाई योर सीक्रेट आइडियाज। यहाँ कैसे बन सकते हैं, आइडेंटिफाई करना है भाई। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो लोग नहीं समझना चाहते हैं भाई आइडेंटिफाई करके करेंगे क्या। आपको अंदर में अगर गिल्टी फील हो रहा है ना, क्या नहीं करके गिल्टी फील हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। क्या अगर आप काइंड नहीं रहेंगे आपको गिल्टी फील होगा, आप हेल्पफुल नहीं होंगे गिल्टी फील होगा, क्या आप किसी को कुछ देंगे गिल्टी फील होगा, मतलब नहीं देंगे गिल्टी फील होगा। सोसाइटी ने ऐसा बना दिया कि तुम्हें ऐसे ही बनना है। मेट्रो में ठीक है लोग बैठे रहते हैं, आती हैं, जैसे कुछ लोग आते हैं शक्ल देखते हैं, बच्चा है 7-8 साल का, माँ के साथ आया, माँ शक्ल देखेगी, जो मेट्रो में बंदा बैठा है सही सीट पे बैठा है, आदमी की शक्ल देखेगी कि वो अपनी सीट उस बच्चे को दे दे। वो तुमने मीम्स देखी है ना कि विंडो सीट चाहिए, वो वाली टाइप्स। क्यों, किस लिए? वो बंदा थक के आ रहा है, हार के आ रहा है, मेहनत से आ रहा है, और तुम उस बच्चे को सिर्फ, वो थोड़ी देर खड़ा नहीं रह सकता, उसके घुटने हमसे ज़्यादा मजबूत हैं भाई, वो जवान है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन फिर भी तुम्हें बच्चे को बिठाना है जो कि 8-9 साल का, ये भी नहीं कि 1-2 साल का है। मतलब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू आइडेंटिफाई सच थिंग्स। क्या ये चीज़ मुझे गिल्ट में डालेगी, क्या ये चीज़ मुझे बुरा लगवाएगी, वो तुम्हारा भूत है, उसको पकड़ो, हॉन्ट करो और ख़त्म करो। लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल बताता हूँ, पीपल कांट से नो, पीपल कांट से नो। वो बंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि सीट उठ के बच्चे को नहीं दे सकता, वो बंदा साइड थोड़ा हो सकता है, बोलता बच्चा है छोटा सा, यहाँ फिट कर लो, नहीं 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 नहीं, माँ को चाहिए पूरी सीट पे बच्चा बैठे। यहाँ होती है गड़बड़, यहाँ यू नीड टू स्टॉप बीइंग द गुड गाय। हमेशा सामने वालों को एक अच्छा हाथ लैंड करो, हाथ दोस्ती का हाथ, लेकिन सामने वाला अगर थोड़ी सी भी बकैती काट रहा है ना, उस हाथ को तोड़ दो पकड़ के। भाई या तो कॉम्प्रोमाइज करो या तो ये चीज़ है। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, मेरा हाथ पकड़ने के लिए रेडी नहीं हो, तो मेरे दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग देख लो हो भी रही है कि नहीं, बेइज्जती हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो जो भूत है तुम्हारे कि क्या नहीं करोगे तुम्हारे अंदर गिल्ट आएगा, उन सबको लिखो, हंट करो। स्टेप 2 इज ईगो इज रियलिटी। स्टेप 2 ईगो इज रियलिटी। यहाँ पे क्या आता है, हर रिलेशनशिप ईगो म्यूचुअल होता है दुनिया में, याद रखो। अगेन एग्जिस्टेंशियलिस्ट माइंडसेट से आ रहा है। बच्चे पैदा किए जाते हैं किसी रीज़न से कि बुढ़ापे में सहारा बने, रिलेशनशिप में आते हैं किसी रीज़न से सेक्सुअल प्लेजर के लिए, या फिर आधे आधे हुए पूरे वाला कॉन्सेप्ट। दोस्ती में लोग आते हैं किसी रीज़न से कि भाई अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। अगर यही रीज़न है क्यों अच्छा लगता है, अकेले में अच्छा नहीं लग सकता। अगर मैं कहूँ चारों दोस्त चले जाएं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, दोस्त चाहिए, अच्छा लगता है, म्यूचुअल बेनिफिट, एवरीथिंग हैज म्यूचुअल बेनिफिट्स। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कुत्ते बिल्ली का रिलेशनशिप, कुत्ते इंसान का रिलेशनशिप म्यूचुअल। इंसान को कुत्ता क्यूट लगता है, कुत्ते को खाने पीने को मिल रहा है, तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन रहा है। तो हर रिलेशनशिप मस्ट बी ईगो म्यूचुअल। और सवाल पूछो व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न। देखो भाई मैंने फ्री में बहुत दिया है, मतलब लोगों की बहुत मदद करी है, गूगल मीट्स लिए हैं, कॉल्स पे मदद कर रहा हूँ, 6-6 घंटे की गूगल मीट्स कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ। जब बहुत पुराना चैनल था कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने सीखा वो अलग बात है, बट मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। जब मैं बोल देता था अब मैं कॉल ले नहीं सकता हूँ, तो भाई इसके अंदर हेकड़ी आ गई, ये तो बड़ा क्रिएटर बनता जा रहा है। समझ रहे हो? तो दुनिया तुम्हें कभी प्यार नहीं करने वाली, तुम कुछ भी करो। यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी, रिमेंबर दिस माई फ्रेंड। आई डोंट नो किसको ये चीज़ सुनने की ज़रूरत थी, एंड तुम जिंदगी में परेशान आप हो गए, बहुत ज़्यादा लगे पड़े हो गए लोगों को खुश करने में अपने आसपास के, लेकिन यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, एंड येस दिस गोज फॉर एवरीवन इन योर लाइफ।
बी इट योर रिलेटिव्स, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर सिबलिंग्स, बी इट योर पार्टनर, हर दम तुम नहीं खुश रख सकते। अगर खुश करने के चक्कर में लगे हो, करो ज़रूर, यू शुड बी काइंड, यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी जेनरस, यू शुड बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, बट फिर भी अगर सामने से बिहेवियर दूसरे तरह से आ रहा है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग माई फ्रेंड। मुझे पता है ये बहुत डार्क और बहुत हार्ड हिटिंग लेक्चर बन रहा है, बट दिस इज द रियलिटी यार, दिस इज द रियलिटी। डिसलाइक भी पढ़ेंगे इस वीडियो के ऊपर, लेकिन दिस इज द रियलिटी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसका हैक क्या है? इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शनल मिररिंग करनी पड़ेगी। व्हाट इज ट्रांजैक्शनल मिररिंग? इट इज उतना ही दो जितना रिसीव करो। अगर तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ नहीं दिया, तुम भी उसको अपने आप को उस लेवल पे नीचे ले आओ। क्या करना है? ट्रांजैक्शनल मिररिंग इज, आपने सामने वाले को कुछ दिया, ठीक है, उसने आपको बस इतना सा दिया, नेक्स्ट बार आपको भी इतना ही देना है। और अगर वो उससे कम दे रहा है तो फ्लैट लाइन कट कर दो। ये प्रोटोकॉल याद रखना। या तो वो कम करता चला जाएगा, या तो तुमसे वो खींचता चला जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? या तो कम करता चला जाएगा या तो बराबर रखेगा। जो भी वो दे रहे तो तुम भी बराबर रखो। बट फिगर दिस आउट। उतना ही दो जितना रिसीव करो, ज़्यादा हाथ पैर खोलने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 3 इज ओन योर पावर। स्टेप 3 ओन पावर। एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क क्या? स्टेप हम लोग अभी तो ले रहे हैं। बाउंड्रीज बनाना सीखो। नहीं ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, नहीं दिस वोंट वर्क फॉर मी, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा भाई। मैं सीधा लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई एम एंटरप्रेन्योर। इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतने सारे कोचिंग बिजनेस चलते हैं, इतने सारे ब्रांड्स चल रहे हैं, लोगों की मदद करता हूँ। तो देर आर मेनी टाइम्स जब जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाते हैं, मना करना पड़ता है, नहीं भाई ये नहीं हो सकता, मेरे लिए करेगा नहीं काम। लोग ना खुश करने में लगे रहते हैं, भाई बुरा ना मान जाए, भाई बुरा ना लग जाए। एंड दिस इज व्हाट मैनिपुलेशन इज। मैनिपुलेशन इज नॉट अ वेरी डार्क। मैनिपुलेशन को लोगों ने बहुत डार्क बना दिया। मैनिपुलेशन मतलब बदमाशी। नहीं भाई, मैनिपुलेशन इज यू आर मूविंग थिंग्स इन योर फेवर। तो यू नीड टू डू दैट। और स्टर्नर ऑलवेज बिलीव कि भाई एक हायर कॉज के लिए सर्व करो। एंड ही सेड यू आर योर कॉज, यू आर द कॉज। जिस हायर कॉज की बात कर रहे हो वो तुम ही हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यू आर योर ओनली हायर कॉज। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। अपने आप को प्यार करोगे तब दुनिया वालों को प्यार दे पाओगे। अपने आप अबंडेंस ऑफ लव रहेगा, कंपैशन रहेगा, तब जाके बाहर दे पाओगे। तो स्टर्नर हमेशा कहते थे देयर इज नो गुड गाय, ओनली यूजफुल इडियट्स हॉन्टेड बाय घोस्ट। कोई गुड गाय होता नहीं है, बस भूत हैं। गुडनेस, जस्टिस, मोरालिटी, इसका भूत है जो तुम्हें हॉन्ट कर रहा है। उस भूत के डर से जो तुम कर रहे हो यू नॉट अ गुड गाय। इससे अच्छा तो अपनी सच्चाई दिखाओ ना। इस परछाई में जी के क्या फ़ायदा? अपनी सच्चाई दिखाओ, जो हो वो हो, बन के दिखाओ। सेक्शन 3 पे अब हम आ जाते हैं माकियावेली के माइंडसेट पे। माकियावेली क्या कहते हैं? माकियावेली ने क्या कहा भाई साहब? हम लोग माकियावेली के ऊपर आजकल बहुत बात करेंगे क्योंकि पावर डायनामिक्स में माकियावेली की बहुत ज़रूरत है। और जो मेरा मास्टर क्लास रिलीज़ हुआ है या होगा, जो भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पूरा मैंने माकियावेली को समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। एंड देयर आर सम केस स्टडीज़ ऑल्सो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू एलिविएट योर पेन पॉइंट्स। जो बेटर तरीके से बता पाएगी वो 1-2 घंटे का है, ज़्यादा लंबा यहाँ पे हम पूरा नहीं दे सकते। तो माकियावेली ने अपने प्रिंस में बहुत कुछ दिया। पिछले माकियावेली के लेक्चर में प्रिंस की चीज़ें हैं, जो उनकी किताब थी द प्रिंस। इनका सबसे मेन आइडिया था विच वॉज इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड दैन टू बी लव्ड। लोग डरे कोई बात नहीं भाई, लोग प्यार करेंगे तो भाई कट जाएगा। और ये कहते थे कि इट्स बेटर टू बी फियर्ड दैन लव्ड व्हेन यू कैन नॉट बी बोथ। वह दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। लोग बोलते हैं यार हमसे लोग डरें भी, हमसे लोग प्यार भी करें, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स से अगर दोनों में से एक भी नहीं हो पा रहा है तो एट ऑल टाइम्स फियर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एटलीस्ट तुम सेफ रहोगे। माकियावेली का हम लेके चलते हैं वुल्फ कोड। वुल्फ ये तो कुत्ता हो गया। हम डायोजनीज बन गए, भौंक दिया हमने। भौंकते ही हैं लोगों को, लगता है भौंकते हैं भाई, भौंक रहे हैं, ठीक है। W विन फर्स्ट जस्टिफाई लेटर। पहले विन करो देन जस्टिफाई करो। अरे भाई ये गलती इतने लोग करते हैं ना। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि भाई साहब अब ये सही है, गलत तो नहीं हो गया, ये सही है, ये हो सकता है, ये हो जाएगा, गलत मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। तो माकियावेली कहते हैं
कि भाई जस्टिफिकेशन मत मांगो, सबसे पहले जीतो। क्या ये काम करेगा, क्या ये स्ट्रैटेजी चलेगी, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्या इसके अंदर कुछ लेवरेज है, क्या मेरा फ़ायदा हो रहा है इसके अंदर। लोगों को अपना गोल एक्सप्लेन करना छोड़ दो। मैं तो ये करूँगा भाई, एग्जीक्यूट करो, बाद में बताऊँ। उनको गैस करने दो। हर किसी का माइंडसेट अलग तरीके से काम करता है। अब यहाँ 2 तरीके के आते हैं। देखो, एक होता है कि पहले कर लो फिर हल्ला करो, एक है पहले हल्ला कर लो फिर उसको करो। मैं दूसरे कैटेगरी को, मैं पहले बता देता हूँ कि भाई मैं ये करने वाला हूँ। क्यों? उससे जिन को मैं बताता हूँ ना, मेरे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। अगर भाई बेइज्जती हुई, अगर नहीं कर पाए तो बहुत बुरा कटेगा, सब मजाक बनाएंगे। एंड बहुत बार हुआ है मजाक बनाए, बट 80% ऑफ द टाइम स्टफ वर्कआउट, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर होता है कि मैंने तो 10 लोगों को बता दिया। सीक्रेसी में पता नहीं लगता, लोगों को लगता है, किसी को तो पता नहीं, ठीक है भाई हम तो धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती होती। तो फिगर आउट कर लो तुम उन दोनों में से कौन हो। क्या पहले काम करके फिर बताना चाहते हो, या पहले बता के फिर काम करना चाहते हो? इट्स अप टू यू, राइट। दूसरा इज ओ, ऑब्सक्योर योर इंटेंशंस। ऑब्सक्योर इंटेंशंस, इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब क्या निकल के आता है? लोगों को पता मत लगने दो, एक ग्रे एरिया में रहो, ठीक है? हाँ भी है, ना भी है, डिप्लोमेटिक खेलो। इन्होंने बताया, माकियावेली ने डिप्लोमेसी के बारे में बताया, ही वॉज अ फिलोसफर ऑफ डिप्लोमेसी। कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिकल लीडर को डिप्लोमेटिक रहना चाहिए। हाँ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाफ ट्रुथ्स बोलो, सामने वाले को परखो वो क्या समझना चाह रहा है। क्या ये आप तुम्हें अच्छा लगा? हाँ अच्छा था, लेकिन बेटर हो सकता था। अरे भाई क्या बेटर हो सकता था? सब तारीफ कर रहे हैं, तुमने बोल दिया भाई बेटर हो सकता था। एक हाफ ट्रुथ तुमने बोली। और वो तो है कि भाई अपने लोगों को क्यूरियोसिटी में रहने दो। ये मत बताओ हो भी सकता था, ना भी हो सकता था। जब तुम करोगे ना, सामने वाला क्यूरियोसिटी में रहेगा तुमसे। जो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। अब उसको इंटरेस्ट है कि इसने क्यों बोला, ऐसी क्या चीज़ है जो हो सकती थी। फिर चुप कर जाओ, फिर भाई चुप कर जाओ। फिर जो गेम होगा ना, उसमें मज़ा आ जाएगा। करके देखो। एलिस, फिर आता है वुल्फ, लिमिट काइंडनेस। मस्त एकदम डार्क चल रहा है भाई। लिमिट काइंडनेस। काइंडनेस को करेंसी की तरह ट्रीट करो। आज से तुम्हारे लिए काइंडनेस इज अ करेंसी। एक हैक दे देता हूँ भाई, याद रखना। काइंडनेस इज इक्वल टू करेंसी। डॉलर ले लेते भाई, सबसे ज़्यादा वही चल रहा है अभी तो, उसकी भी लगी पड़ी है। बट काइंडनेस इज इक्वल टू करेंसी। सोच समझ के उसका खर्चा करना भाई। डिफॉल्ट मत दो सबको बांटते। क्या तुम रोड पे निकलते हो तो सबको पैसा बांटते हुए निकलते हो क्या? रोज़ अपने माँ बाप का या खुद का पैसा तो नहीं बांटोगे ना, है ना? यू यूज़ इट वेर इट्स नेसेसरी। बहुत गरीब कोई दिखा, जेन्युइन गांजा नशेड़ी ना हो, उसको हम देंगे पैसा कि वो माँ है अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए पैसा ले रही है। अब तो गैंग्स भी चलते हैं, कुछ कह नहीं सकते। उसको ओनली एज ए लेवरेज यूज़ करो, ओनली एज ए लेवरेज। जैसे पैसे का इस्तेमाल करते हो ना, वैसे काइंडनेस को करेंसी की तरह ट्रीट करो। करेंसी को मतलब काइंडनेस को बहने मत दो, ऐसी हवा में मत बहने हुए निकाल दिया। रोज़ प्रैक्टिस करो स्ट्रैटेजिक काइंडनेस। काइंडनेस स्ट्रैटेजी के साथ कैसे होती है? जहाँ इस्तेमाल हो, जब तुम्हें ज़रूरत हो। याद रखो, आपको जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करो, लोगों को खुश करने के लिए मत इस्तेमाल करो, बिल्कुल भी नहीं। जब तक किसी का एहसान आपके ऊपर ना हो, वो अलग बात है। पहली बात तो एहसान लेना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, पेरेंट्स का एहसान होता है कभी कभार हमारे ऊपर, है ना? ये एंटी नेटलिज्म की फिलॉसफी मत ले आना यार। पेरेंट्स ने पैदा कर दिया सफरिंग में, ये वो ठीक है, कभी कुछ किया पेरेंट्स ने, पैदा कर दिया, वो ठीक है, उसकी भरपाई भी वो कर रहे हैं, तो यू कैन टू प्लीज़ देम कर सकते हो। वरना काइंडनेस को करेंसी की तरह यूज़ करो। एंड एफ इज फियर एंड रिस्पेक्ट, दोनों का कॉम्बो भाई। फियर प्लस रिस्पेक्ट इज इक्वल टू लिथैलिटी। लिथैलिटी मतलब मौत, सजाए मौत है भाई। धीरे बोलना शुरू करो, पॉजेस के साथ बोलना शुरू करो, एक स्थिरता के साथ बोलना शुरू करो, कठोर इंसान की तरह बोलना शुरू करो। यू विल सी मोर कंट्रोल इन योर लाइफ। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाओ अपनी बात में, एक टोनैलिटी ऑफ स्पीच लाओ। हाँ भाई कैसा लगा तुम्हें, अच्छा लगा, अरे भाई हम तो हाँ नहीं भाई, क्या बात भाई, कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, बताओ यार, कोई प्रॉब्लम है बताओ यार, देयर इज़ नो इशू यार, जो भी है बताओ।
आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। लेकिन अगर इसमें कुछ बाद में दिक्कत निकली, भाई मेरे पास नहीं आना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर हंसते हंसते लग गए रास्ते। यू नीड टू डू दिस, राइट। कंट्रोल में आओ। और लोग जो पता है किसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं जो लोग रूल्स तोड़ सकते हैं, सोसाइटी के रूल्स तोड़ सकते हैं। अगर वो खुद नहीं तोड़ पा रहे, कोई और रूल तोड़ना मतलब ये नहीं मार दिया किसी को, ये नहीं उड़ा दिया किसी को। रूल्स मतलब सोसाइटी के रूल्स की भाई गऊ बनना है, काइंड बनना है, हाँ जी करना है, मना कर नहीं सकते, लग गई। माकियावेली हमेशा कहते थे, अ लायन डजंट आस्क परमिशन टू रोर, ही जस्ट डज। परमिशन नहीं मांगता, भैया हम थोड़ा सा दहाड़ लें, हैं ज़रा थोड़ी सी परमिशन दे दीजिए, हम थोड़ा दहाड़ लेंगे। नहीं, दहाड़ने के लिए बैठा है भाई वो। और ये जो 3 फिलोसफर्स थे ना, इनकी फिलॉसफी यही थी, इनका कर्तव्य यही था। डायोजनीज सिर्फ भीख नहीं मांगते थे, लोगों को लगता था डायोजनीज भीख मांगते हैं। डायोजनीज सिर्फ भीख नहीं मांगते थे। सर्नर सिर्फ चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, उनको करते थे। माकियावेली प्रिटेंड नहीं करते थे, वो चीज़ों को उतारते थे, वो चीज़ों को सिखाते थे। तुम्हें भी रूड, आपको भी रूड नहीं होना, बदतमीजी नहीं करनी। यू नीड टू बी रियल, यू नीड टू बी रियलिस्टिक। अगर इस बुरे सिस्टम में गुड गाय बन के रहोगे तो दबा दिए जाओगे। दिस सिस्टम इज़ वेरी बैड। अगर बैड सिस्टम, अगर तुम्हें लगता है ना सिस्टम बहुत अच्छा है, तो तुमने सिस्टम मतलब सब कुछ, पूरी दुनिया इन जनरल, तो तुम दोस्त बाहर नहीं निकले हो। बैड सिस्टम में तुम बिल्कुल भी गुड गाय नहीं रह सकते, बहुत बुरे लग जाएंगे तुम्हारे। तो फाइनली आपको इन तीनों में से कौन सा थिंकर था जो ज़्यादा रेजोनेट किया, मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और जाने से पहले कमेंट ज़रूर करके जाना, आई चूज स्मार्ट, यू नॉट ए गुड गाय एनी मोर, यू आर अ स्मार्ट गाय। लिखो आई चूज स्मार्ट। जब भी उस पर लाइक आएगा, हो सकता है आपका कोई बुरा दिन चल रहा हो, लगे पड़े हों, और अचानक से कमेंट के ऊपर लाइक आया, तो इट विल बी अ रिमाइंडर कि यू नॉट ए गुड गाय एनी मोर, यू आर अ स्मार्ट गाय। अगला फ़ोन उठाओ, जिसको कन्फ्रंट करना है करो, वो अगला कदम उठाओ, जिम जाओ, वो अपनी हॉबी उठाओ, अपना पैशन उठाओ, उस इंसान से बात करो, उस इंसान को मना करो, अपने हक के लिए लड़ो, और तुम देखोगे कि तुम जीत गए मेरे दोस्त। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलिए भैया, पसीने बह गए, हम भी निकलते, आप भी निकलिए, चलिए चला दे भाई, एसी चला दे भाई, पसीने छूट गए पूरे।